हेलो फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन। तो एक या दो क्लास हम कैलकुलेशन की बनाएंगे, तो आप पूरा देखिए जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। और देखने से कुछ नहीं होने वाला, आप इसे एक्सरसाइज भी करेंगे। इसकी जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके फायदेमंद रहेगा। तो देखिए कैलकुलेशन में मैं आज सिखाता हूँ आपको सबसे पहले गुणा करना। ठीक है, और गुणा करना मैं सिखाता हूँ सबसे पहले 11 से गुणा करना। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो उसको कैसे गुणा करेंगे। देखिए जैसे आपके पास आ गया 23 आ गया, इसको 11 से गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे। देखिए पहले वाला इधर ये अंक लिखेंगे, कितना है 3। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन जोड़ेंगे तो कितना आएगा इनको 5। फिर ये पहले वाला अंक लिख देंगे, कितना 2, तो कितना आ गया 253। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे आ गया 75 आ गया, इसको 11 से गुणा करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे कितना 5, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना आया 7 5 12। हासिल की एक याद रखेंगे, अब की बार यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, एक हासिल वाली भी लिखेंगे, कितना आएगा 8। इसके उत्तर कितने आएंगे 825। ठीक है, जैसे आप आ गया 413, इसको 11 से गुणा करना है तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, इसको देखो पहले वाला अंक लिखेंगे, कितना है 3, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। फिर ये वाले अंक है, इनको जोड़ देंगे, कितना आया 5। फिर लास्ट वाला अंक लिख देंगे, कितना है 4, यानी 4543। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके पास जैसे है ये है, इनको आपको 11 से गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे। देखो ऐसे चलेंगे, यानी पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो देखो पहले कितना आएगा 3 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा कितना आया 4 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा कितना आया 9, फिर इन दोनों को जोड़ा कितना आया 12 हासिल की 1, फिर कितना आया 6 नहीं 1 हासिल किया कितना 7, फिर कितना आ गया यहाँ 2। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये 11 के गुणा की ट्रिक है। आप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो अगर किसी भी संख्या को, मैं देखो बहुत सारी ट्रिकें हैं, इनको गुणा कर लो, ये कर लो, इतना है। मैं जो काम में आने वाली है विशेषकर एग्जाम में उन्हीं को बता रहा हूँ मैं। 11 वाली कहाँ काम में आती है, ये आती है आपकी मेंसुरेशन में। जैसे पाई का मान 22/7 होता है तो उसमें 11 छुपा हुआ होता है, तो ये वहां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 11 के मल्टीपल है, उनको कैसे गुणा करेंगे। देखिए जैसे आपको आ गया 22 गुणा 43, इसको गुणा करना है। ये देखो 11 का मल्टीपल ही तो है, तो इसको गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे। देखो ये कितना है 43 और ये 22, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 गुणा 11 गुणा 43। कोई दिक्कत थोड़ी है तो 22 ही ना। अब देखो पहले मैं इसको गुणा कर दूं तो कितना आएगा 86। अब ये आ गया 86 और ये इधर कितना है 11। अब इनको गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे, पहले वाला अंक कितना 6, फिर जोड़ देंगे 14 हासिल की 1, फिर देखो कितना है 8 1 9, तो कितना आ गया 946। समझ में आ रहा है। जैसे आपका आ गया 42 गुना 33, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 गुना 3 गुना 11। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 11 गुना 3 है। ठीक है, तो पहले इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 12 126। फिर इसको 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना आया 6, फिर इनको जोड़ दो कितना 8, फिर इनको जोड़ दो कितना आया 3, फिर पहले वाला अंक तो कितना आएगा 1386। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो कोई भी संख्या कितने भी अंकों की हो, इनको आपस में गुणा करना है तो वो सीखे। बड़े आराम से बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास आ गया 24 गुना 32, इसको गुणा करना है। ठीक है,
तो इसको गुणा करना है तो क्या करेंगे, ध्यान देखिए, ये इकाई का अंक है, ये दाई का है, और ऐसे भी आगे अंक चलेंगे, इनमें भी ये इकाई है, दाई है, फिर और भी चलेंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले ये वाला इकाई वाला अंक है, ये इससे गुणा होगा। ठीक है, ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, लिख दिया। फिर ये वाला अंक नेक्स्ट वाले से गुणा होगा, लेकिन ये जिससे गुणा होगा इसके पीछे वाले से ये गुणा होगा, मतलब ये 3 यहाँ गुणा होगा। ठीक है, मैं इसको अब मिटा देता हूं। तो देखो, ये गुणा होगा तो कितना आएगा, 4, और ये गुणा होगा तो कितना आएगा, 12, 12 4 16, असली 1। ठीक है, फिर ये तो देखो गुणा हो गए, कंप्लीट हो गया। ये इसके पीछे पीछे आ रहा था 3, तो ये देखो इससे गुणा हुआ तो अब इससे गुणा होगा। ठीक है, मतलब मैं इसको मिटा देता हूं, और ये 3 इससे गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 1 हासिल की थी, कितना हो गया 7, तो इसके उत्तर कितने आ गए, 768। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा हम 8-10 उदाहरण लेंगे आराम से। ठीक है, अब इसको अगर चेक करना आपको तो आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आप सम डिजिट मेथड अपनाएंगे। वो क्या होता है, देखिए इन अंकों का आप जोड़ कर दीजिए, कितना आया 6, इनका जोड़ कर दीजिए, कितना आया 5, फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा है तो गुणा, जोड़ है तो जोड़, तो गुणा है यहाँ गुणा कर दो, कितना आया 30। ठीक है, 30 के भी अंकों को जोड़ दो, कितना आया 3। अब देखो इनके अंकों को आप जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, जोड़ो, 8 से 14, 14 और 7 21, 21 के अंकों को जोड़ो, कितना आया 3, ये बराबर अंक आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा गुणा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो और देखो, जैसे आपके पास आ गया 213 गुणा 42, इससे गुणा करना है। ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2 भाई हैं, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ये है कमरे, या ऐसा मानो कि पड़ोसी है, पड़ोसी से समझ में आएगा। अब बड़ा भाई क्या करता है कि इन पड़ोसियों के पास जाता है किसी बात को लेकर, इनके बीच ऐसा मानो दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये इन पड़ोसियों के बीच जाता है। तो सबसे पहले देखो ये इधर से जाएगा तो ये पड़ोसी पहले ये आएगा, तो ये इनसे बात करेगा। ठीक है, बात करेगा मतलब गुणा होगा, तो गुणा होगा तो कितना आएगा 6। ये इनसे बात कर ली, तो ये सोच रहा है कि ये इसके घर क्यों गया है, कोई तो कारण होगा, तो ये जानने के लिए जाएगा। लेकिन जब तक ये इसके अंदर, इस घर के अंदर रहेगा ये, तो ये बड़ा वाला तो आएगा नहीं। तो ये इसने क्या किया कि बड़े वाले ने इससे बात करके नेक्स्ट घर में एंट्री ले ली। जैसे इस घर में एंट्री ली उसने, तो उसने क्या किया कि छोटा वाला भाई भी इसके पीछे वाले घर में आ गया कि उसने क्या बात कही थी। तो अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना आया 2 एकम 2, 2 को 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, और फिर 4 को 3 से गुणा कर दिया। मैं देखो समझने के लिए लिख रहा हूं अच्छे से। तो इनको गुणा किया, कितना आया 2, और यहाँ गया 12। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आया 14, असल की 1। अब देखो ये यहाँ आ गया, लेकिन इससे भी उसने, बड़े वाले भाई ने बात कर ली। अब जैसे उसने बात की तो वो नेक्स्ट वाले में जाएगा, नेक्स्ट वाले घर में जाएगा। तो छोटा वाला इसमें था, तो उसने सोचा ये यहाँ से निकल गया बड़ा वाला, तो उसने छोटे वाले ने पीछा गया और उसके पीछे वाले घर में आ गया कि बड़े भाई ने क्या कहा है मेरे बारे में। तो अब इनको क्या कर लेंगे, वापस गुणा कर लेंगे। और ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 गुना 2, और ये कितना आएगा 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो कितना आया, ये आ गया 4 और ये आ गया 4, कितना हो गया टोटल 8, लेकिन एक हासिल किया तो कितना आ गया 9। ठीक है, अब देखो बड़े वाले ने यहां से बात करके अपने रास्ते लग लिया, लेकिन छोटे वाले के तो मन में रह गया कि लास्ट वाले घर में क्या कह के गया बड़ा भाई, तो वो क्या कहेगा, उसका पीछा करेगा। अब वो कहाँ आ जाएगा, इस घर में से निकल के और यहाँ आ जाएगा और यहाँ बात करेगा, मतलब गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा 8, कितना आया 8, तो ये आ गया 8। तो ये है मेरा उत्तर, कितना 8946, ये मेरा उत्तर है। कितना उत्तर है 8946। समझ में आया कहानी, ठीक है ना, वैसे बकवास वाली कहानी नहीं, ठीक है, ये है वो है। ठीक है, अब देखो इसको चेक करना है, चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको चेक करना है कि सही है या गलत मेरा, वो चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो इनको जोड़ देंगे तो कितना है ये 6, इनको जोड़ेंगे कितना है 6, इनको गुणा किया कितना है 36, 36 का भी जोड़ो कितना आया 3 और 6 कितने हो गए 9।
जब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक नहीं आ जाए। ठीक है, तो कितना आ गया 9। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ में एक बात बताऊं मैं, जो 9 अंक है इसका कोई महत्व नहीं है जोड़ने का, किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बताता हूँ 13, ठीक है, इसमें अगर आप जैसे 3 है, इसमें आप 9 जोड़ो, देखो इस 9 जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, अंकों का योग 3 ही आएगा। कैसे, देखो इनको जोड़ो कितना आया 12, 12 को वापस जोड़ो कितना आया 3 ही, तो वही संख्या आ रही है। जैसे 5 है, इसमें 9 जोड़ो कितना आया 14, 14 को वापस जोड़ो, 1 और 4 कितना 5, वही संख्या आ रही है। तो 9 को जोड़ने पर वही संख्या आ रही है तो मैं क्यों जोड़ूं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इस 9 को भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ तो कितना आया 10, 10 और 8 18, 18 को जोड़ो कितना आया 9, ये भी 9 है और ये भी 9 है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो और उदाहरण लेते हैं। लेकिन एक बात देखो, सीधी सी बात है, स्पष्ट है बात, कि क्लास में पढ़ाते हैं और यहाँ कैमरे के सामने पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ 1% भी नहीं दे पाते क्लास वालों का। इसका कारण क्या है कि कभी कैमरे के सामने नहीं है, कैमरे के सामने तो अच्छे से वही आ सकता है जो एक्टर हो, अब एक्टर तो हम है नहीं, हम टीचर हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन कोशिश करेंगे, हम जितना हो उतना सुधार करेंगे और धीरे धीरे सुधार हो भी जाएगा। ठीक है, और जो भी कोई बात हो समझ में नहीं आया और हो, अब बेझिझक मुझे एसएमएस कर दीजिए। क्लास वाली बात तो है नहीं कि डर लग रहा है, ये है, झिझक है और है, आप एसएमएस करना। अगर मेरे में जो भी कमी है, अगर आप मुझे एसएमएस करते हो, बेझिझक करते हो, आपके मन में जो भी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुधार करने की भी 100% कोशिश करता हूँ और उसको सुधारता भी हूँ। ठीक है, तो ये आशा है मुझे कि आप जरूर बताएंगे मुझे कि क्या कमी है सर, क्या सुधारो क्या नहीं है। और एक इससे अगला कैलकुलेशन के बाद में जो भी टॉपिक है वो आप सुझाव करो कि ये टॉपिक सर पढ़ाओ, मैं वो ही टॉपिक मैथ में पढ़ाऊंगा और उसकी गारंटी लेता हूं मैं कि वो टॉपिक आपने कभी जिंदगी में सब नहीं पढ़ा होगा और इतने सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और हाई लेवल के क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दो कंपटीशन की, ठीक है, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ रीजनिंग की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और आपको पता ही है, जिस एग्जाम में मैथ रीजनिंग के पूरे में से पूरे नंबर है उसका सिलेक्शन भी है, क्यों 50% से ज्यादा तो मैथ रीजनिंग ही आती है। रेलवे में तो 70% तक मैथ रीजनिंग आती है। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण हम और लेते हैं। देखो ये है, ये गुणा करना है। ठीक है, अब देखो वापस चलते हैं। ठीक है, इसको सीखते हैं आराम से। तो देखिए, इनको गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे, वही वाली कहानी एक बार मैं दोबारा दोहराता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये देखो बाई है 3, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा, ये छोटा, सॉरी मजला, और ये सबसे छोटा, ये पड़ोसी है। ठीक है, वैसे इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि कहानी से अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए है। ठीक है, अब देखो क्या है कि किसी भी नंबर को गुणा करना है तो क्या देखो कैसे करेंगे। ये 3 भाई हैं, तीनों में लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो ये पड़ोसी है। अब देखो लड़ाई होगी तो पड़ोसी को बुलाएंगे ही, ठीक है, समझाओ ये है। तो ये पहले बड़ा भाई निकला, ठीक है, और ये इस पड़ोस के पास आ गया तो इनसे बातचीत की। बातचीत का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है, समझाना। तो कितना आएगा 4 तिये 12, हासिल की 1 हो गई। इन्होंने सोचा कि ये सोच रहे हैं तो फिर ये इसका, ये भाई है मजले वाला, तो ये सोचेगा हाँ भैया ने क्या बात की है। तो ये भैया यहाँ से निकला तो वो इंतजार में था कि वो कब इस घर से निकले। तो ये इस घर से निकल गया और 3 है वो इस घर में आ गया, इस घर में आ गया तो ये 1 है इसका पीछा करेगा, वो इसके पीछे वाले घर में आ जाएगा। अब इसके पीछे कोई घर नहीं है तो ये इंतजार करेगा ये दोनों भाई कब निकले, तब कब हम मैं आऊं। ठीक है, क्यों, ये आगे वाले में तो जा नहीं सकता, आगे वाले में जाएगा तो इधर से इस रास्ते से जाएगा तो आगे वाले पहचान लेंगे ये भाई किधर जा रहा है, तो वो पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो ये इनसे देखो गुणा होगा, 3 को 3 से गुणा करूंगा मैं, कितना आएगा 9, और 4 को 1 से गुणा करूंगा, ठीक है, कितना आएगा 4। ठीक है, तो कितना आया, इनको जोड़ दो, कितना आया 13, लेकिन एक हासिल किए तो 14, 14 का चौका हासिल की 1। ठीक है, अब देखो
ये अब सबसे बड़े वाला भाई है, इनसे बात कर ली। अब अगले पड़ोस में जा रहा है, ठीक है, अपना दर्द बयां करने के लिए, ठीक है। और इसके पीछे ये एक आ रहा है पीछे वाले घर में, ठीक है, कि भैया ने क्या बात की है। अब देखो सबसे छोटे वाला है, ये निकला है, ये सोच रहा है इस घर में खाली हो गया तो मैं इनसे पूछ लूं कि दोनों भैया ने क्या बात की है। तो ये क्या हो जाएंगे, गुणा। ठीक है, आपको देखने में ये लंबा लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 5-7 दिन ही, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब देखो इनको गुणा करना है, कितना आएगा, 12, इनको गुणा करो 3, इनको गुणा करो 8, तो कितना आ गया 23, 23 रेख 24, असल की 2। अब देखो आगे ये 3 है, इस घर को तो छोड़ देगा और अगले घर में चला जाएगा। तो अगला घर में कहां जाएगा, ये आ गया इस घर में, इस घर में आ गया तो एक इसका पीछा करेगा, इसमें आ गया, 2 इसका पीछा करेगा, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तीनों भाई लाइन से चल रहे हैं, तो इनको गुणा कर दो, कितना आया, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो कितना आ गया 16, 16 2 18, हासिल की 1। अब ये 3 तो बात करके निकल गया, इसके पीछे कौन चल रहा था, 1 और 2, तो 1 अब आ जाएगा लास्ट वाले में, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया। तो इनको गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 और 8 10, 10 रेख 11, असल की 1। ठीक है, अब देखो ये 2 बचा हुआ था, ये यहाँ तक तो आ गया लेकिन इस घर में उसको जाना बाकी है बात लेने के लिए, तो ये यहाँ आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, ये उत्तर देखो कितना बड़ा गुणा था। ठीक है, और आराम से हो गया, समझ में आ रहा है ना, पक्का। ठीक है, अब देखो, अरे हाँ या ना का तो जवाब दिया करो। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या है। अब इनको देख लो आप कि हमारा सही हुआ है या गलत। तो कैसे देखेंगे, वही देखो अपना लो अपना सम डिजिट मेथड। तो देखो कैसे, ये कितना आ गया 7, 7 है 2 9, तो 9 को तो छोड़ दो, या आप पूरा भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया 7, 7 है 2 9 छोड़ दो, तो यहाँ कितना है 4, गुना यहाँ कितना है 5, 4 2 6, 6 चौक 24, 24 को भी जोड़ो, कितना आया 6। इनके अंकों का योग करो 6 ही आएगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं, देखो कितना आ गया 6, ये आ गया 6, 6 8 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 2 24, 24 को भी जोड़ो, कितना आ गया 6। इसका मतलब मैंने गुणा बिल्कुल सही किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप अगर 5 दिन अच्छे से अगर दिल से कैलकुलेशन करो तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो उन्हीं के लिए है जो करना चाह रहा है। अब जिनको नहीं करना है, और है ये तो बड़ा मेथड है, ये है, इससे अच्छा तो मैं उससे कर लूँ। आप कैलकुलेशन करके देखना, फिर पता चलेगा एग्जाम में कि कौन सी इजी है कौन सी हार्ड है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट यही है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं डाल देता हूँ और कमेंट करेंगे सभी के आंसर। जो कमेंट नहीं करेगा उस इनके आंसर तो पता चल जाएगा उसने निकाला या नहीं निकाला है। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना, कर लो भी नोट जल्दी से, वीडियो रोक के नोट कर लेना आप। अब देखो किसी भी संख्या को 9 से गुणा करना है
तो उसकी ट्रिक देखिए। जैसे आपको 9 के मल्टीपल जो भी 9 है, जैसे 9 है, इसको आपको गुणा करना है किसी भी संख्या से, मानो में 9 को 9 से गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। ठीक है, कितना कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, 9 में से एक कम कर देंगे, कितना है, 8। जितना कम गया उसके आगे लिख देंगे, तो कितना आ गया, 81। तो ये इसका उत्तर हो गया। जैसे आपको 99 को 99 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, एक कम कर देंगे तो कितना हो गया, 98। ठीक है, कितना कम किया था, एक, लेकिन 2 अंकों में से एक कम किया तो इसको हम 01 लिखेंगे। कितना आ गया, 9801। जैसे आपको आ गया 999 को गुणा करेंगे 999 से। ठीक है, तो देखो कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना आ गया, 998। कितना कम किया था, एक, लेकिन देखो 3 अंकों में किया था कम, तो इसको हम 001 लिखेंगे, तो इसको लिख दिया 001। समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब लास्ट एक कैलकुलेशन और बता देता हूं। ठीक है, वो कैलकुलेशन है 100 के आसपास अगर कोई संख्या है तो इनको गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आपके आ गया 102 गुणा 103। ठीक है, अब इनको गुणा करना है तो हम 100 से कंपैरिजन करेंगे। 100 से कंपैरिजन करेंगे तो ये देखो कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 100 में जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया, 5। तो 100 में जोड़ दो तो कितना आया, 105। फिर इनको गुणा कर दो, इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आया, 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे, सदैव याद रखेंगे। तो इसका आ गया 10,506, ये उत्तर। समझ में आया। ठीक है ना, देखो एक उदाहरण वो ले लेते हैं। जैसे आ गया आपका 112 गुणा 103, इसको गुणा करना है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया, 15। ये 15 ही है ना ज्यादा, तो हम इसको 15 ज्यादा है तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 115। फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो बात यानी 36। अब की बात दोनों 2 ही अंक के हैं तो वो हमें शून्य लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया, 11,536। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपके पास आ गया 98 गुणा 95, इनको गुणा करना है तो ये देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम जोड़ेंगे तो कितना कम है, ये 7 कम है, तो 100 में से 7 कम कर देंगे। 100 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा, 93। कितना आएगा, 93। ठीक है, अब फिर उनको गुणा कर देंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 9310। समझ में आ गया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपको आ गया जैसे 92 गुणा 94, इनको करना है तो ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 कम, तो 100 में से 14 घटा देंगे, कितना आ गया, 86। ठीक है, कितना आ गया, 86। फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 8 छिकी 48, लेकिन ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो कितने उत्तर आ गए, 8648। समझ में आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसे आ गया कि 92 गुणा 102, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ये कितना कम है, 100 में से 8 कम है, ये 100 में से 2 ज्यादा है, तो इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, जोड़ दो, ये कितना हो गया, माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो गया, तो 100 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 94। फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे, इनको गुणा करेंगे तो कितना है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। लेकिन एक बात देखो, यहाँ ये 16 तो आ गया, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो ऐसे कोई उत्तर थोड़ी आते हैं,
तो ये तो गलत है। नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे और इसको 100 में से घटा देंगे, हमारे सही उत्तर आएंगे। तो एक कम करेंगे तो कितना आया, 93, और 100 में से घटाए कितना आया, 84। तो इसके उत्तर आएंगे 9384। समझ में आया? ठीक है, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं।